तो क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं अनिल विज? और क्या अनिल विज अब विधायकों के साथ बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? क्या नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में गिरनी तय है? और क्या अनिल विज को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी ने? तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और तमाम पहलुओं को खंगालेंगे कि कहां गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई, या जानबूझकर अनिल विज को ऐसा रखा गया ताकि अनिल विज दोबारा बगावत ना कर सके, या अनिल विज दोबारा सरकार के काम में अड़चन ना खड़ी कर सके। क्योंकि अनिल विज का राजनीतिक कद जिस तरीके से घटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर अनिल विज छोड़ देते हैं तो नायब सिंह सैनी को कुर्सी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा? क्या है पूरा खेल हरियाणा का? चलिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका, और नमस्कार। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का हमारा सबसे खास प्रोग्राम है कुर्सी का खेल। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में हम देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने सीएम कमान तो संभाल ली है, लेकिन जो मंत्रालय भी हाल ही में बांटे गए उनमें 12 विभागों को खुद नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं। अनिल विज की बात करें, परिवहन ऊर्जा मंत्रालय उन्हें दिया गया, आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अनिल विज के साथ तो शुरू से ही धोखा होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले अनिल विज कह रहे थे मुझे सीएम बनना है, आपने सीएम नहीं बनाया। डिप्टी सीएम की उनको ऐसा लग रहा था कि डिप्टी सीएम पद मिलेगा, डिप्टी सीएम पद भी नहीं मिला। लेकिन जब मंत्रालय बांटा जाता है तो मंत्रालय में परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय देकर क्या बताना चाहा है अनिल विज को? और क्या अनिल विज जिस तरीके से बात पार्टी के खिलाफ बगावत तेवर अपना रहे थे, क्या इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा? जी सर। देखिए, अनिल विज के बारे में कई तरह की चीज़ें हरियाणा के अंदर चलती हुई नजर आती हैं, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, 6-7 बार के विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, तो कई तरह की भूमिकाएं उनके बारे में बताई जाती हैं। लेकिन जिस तरह से ये बात मैं भी मानूंगा अलग थलग किया गया है, उनको वाकई उन जैसे नेता के लिए कई तरह की जो है कह सकते हैं कि पीड़ा लेकर आता है, दर्द लेकर आता है। आप देखिए, जब अप्रैल मई के आसपास जब हरियाणा के अंदर लगातार सरकार के अंदर टूट देखने को मिली और यहां पर दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, बीजेपी के सामने संकट आ जाता सरकार बनाने का, लेकिन फिर भी निर्दलीय के सहारे वो सरकार बनाते हुए नजर आते हैं। उस समय जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो हर किसी को ये लगता था कि भाई अनिल विज से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। खुद अनिल विज भी ये मान के चल रहे थे कि भाई वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कम से कम 5-6 महीने के लिए सही, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले हैं। एक मीटिंग होती है बीजेपी के द्वारा, लोग बुलाए जाते हैं, बातचीत होती है, अनिल विज भी वहां पर पहुंचते हैं, और जब नाम कह सकते हैं कि चुनने की बारी आती है तो नाम चुना जाता है नायब सिंह सैनी का। इसके बाद अनिल विज बहुत नाराज होते हैं, खफा होते हैं, गुस्से में आते हैं। उसके बाद इस बैठक को बीच में ही छोड़कर अपने घर निकल जाते हैं, और देखिए सरकारी गाड़ी से नहीं जाते हैं बल्कि अपनी प्राइवेट गाड़ी से घर जाते हैं। नाराजगी इस लेवल पे थी। इसके बाद जो मोदी का परिवार हूँ के बहुत सारे जो कह सकते हैं सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था, उससे भी मोदी जी का और ये पूरा ट्रेंड जो था उसको अपने आप को अलग कर लेते हैं अनिल विज। तो यही लगा कि वो शायद खफा है। इसके बाद नायब सिंह सैनी अनिल विज से मिलने उनके घर भी जाते हैं। उसके बाद फिर बयानबाजी होती है कि नहीं सब कुछ ठीक है हमारे बीच में। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि अनिल विज भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको भी लगा कि चलिए 5-6 महीने की बात है, ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसके बाद अगर बीजेपी सरकार आती है तो बारी उनकी ही आएगी। अब चुनाव होते हैं, चुनावों से कह सकते हैं के अंदर भी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। चुनाव बीतते हैं, चुनाव बीतने के बाद यहाँ तक कहते हैं कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद और बेहतर काम करता। तो ये उनके अंदर लालसा नजर आती है। लेकिन जब सीएम चुनने की बारी आती है, 8 जो है अक्टूबर को रिजल्ट आते हैं, उसके बाद बीजेपी 8-10 दिन का वक्त लेती है, तय ही नहीं कर पा रही। कभी 12 तारीख आता निकल, कभी 15 तारीख आता है, कभी 17 तारीख शपथ ग्रहण समारोह के लिए डेट आती है। आखिरकार 17 में जो है अनाउंस होता है कि भाई 17 में एक तरीके से हमारे सीएम का जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 16 अक्टूबर को अमित शाह जो है गृह मंत्री वो पहुँचते हैं, मोहन यादव पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच तमाम विधायकों से बात करते हैं और आखिरकार नायब सिंह सैनी के नाम पर
मोहर लग जाती है। अब यहीं से आप देखिएगा अनिल विज के जो सपना था मुख्यमंत्री बनने का, वो चकनाचूर हो जाता है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी बन जाते हैं, लेकिन अब देखिए मंत्रालय बटे हैं, और मंत्रालय बटने के साथ साथ एक बात ये भी शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी अनिल विज को इतना परेशान कर देना चाहती है कि वो खुद ही दामन छुड़ा के भाग जाएं? क्या ऐसा कर देना चाहती है कि वो खुद ही गुस्से में कोई फैसला करते हुए नजर आ जाएं? तो ऐसा अगर बीजेपी कर रही है तो ये उसके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास बहुमत से कुछ बहुत ज़्यादा विधायक नहीं है। लगभग जो बहुमत है उसके आसपास लोग नजर आते हैं। यहाँ पर अगर अनिल विज नाराज होते हैं और एक लंबा पॉलिटिकल करियर उनका नजर आता है, अगर 5 से 10 विधायक भी उनके साथ हो लिए, तो यहाँ बीजेपी के लिए अपने सरकार को बचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता हुआ नजर आएगा। सर, हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि अनिल विज के साथ में 15 से 16 विधायक होने की आशंका है, और जब अनिल विज का नाम सामने आ रहा था तब बगावत जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, और ये कहा जा रहा था कि अनिल विज को ये नहीं दिया तो बगावत हो गई, ये नहीं दिया तो बगावत होगी, ये नहीं दिया तो ये बगावत होगी। लेकिन अब कहाँ तक आप इस बात को मान रहे हैं, देख रहे हैं कि अब शायद बगावत जैसे शब्दों पर विराम अब कहीं ना कहीं अनिल विज लगा देंगे, या जो बात कही जा रही थी बगावत को लेकर वो कहीं ना कहीं अब वो करते नजर आएंगे, क्योंकि इतने समय से लंबा इंतजार वो कर रहे हैं और अंत में देखते हैं कि उनके हाथ में वो तक नहीं आता जो उन्हें चाहिए था। देखिए, समय की बात आप कर रहे हैं कि अब विराम लगा देंगे, जाहिर बात है कि ठीक है लंबा समय हो गया, लेकिन राजनीति में कभी महत्वाकांक्षाएं मरती नहीं हैं। आप देखिए कि चाहे 80 साल के मांझी हों या फिर कोई 26 साल का नया विधायक सांसद बनाओ, विधायक बना हो, ख्वाहिशें सबकी एक जैसी रहती हैं। तो ये राजनीति में कहना है कि अब वो विराम लगा देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप देखिए कि इससे पहले आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में सीएम पद को लेकर जिस तरह तनातनी देखने को मिलती थी, उस वक्त भी ऐसा लगा कि चलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात मान ली है, ख़त्म हो गया मैटर। लेकिन 15 महीने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से 20-22 विधायकों के साथ में एक अलग तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया, वो ये बताता है कि देखिए लालसाएं कभी मरती नहीं है, लालसाएं हमेशा व्यक्ति के अंदर जिंदा रहती हैं, और राजनीति में अगर आप एक्टिव हैं तो कम से कम ये लालसाएं आपकी ख़त्म नहीं होने देंगी आपको। क्योंकि देखिए, आप अगर किसी उम्मीद के सहारे ही कहते आदमी होता है, और आप अगर राजनीति में, तो आपको भी उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई बेटर पद मिलेगा। अनिल विज लगातार यही संभावना तलाश रहे थे कि भाई मुझे भी कोई अच्छा पद मिलेगा, मुझे भी कोई अच्छी कह सकते हैं पोजीशन पर बैठाया जाएगा, और सीएम कम से कम मुझे बनाया जाएगा। जबकि अगर हम अनिल विज को देखें तो 90 के दशक से लगातार राजनीति में एक्टिव हैं, 7-8 बार के मुख्य सीएम विधायक रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कह सकते हैं गृह मंत्री रह चुके हैं। तो इतने तमाम बड़े पदों पर काम करने के बाद मेरे ख्याल से महत्वाकांक्षाएं मरती नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षाएं और प्रबल होती हुई नजर आती हैं। और अनिल विज के मुंह से हमने कई बार इस बात को लेकर सुना है, मुख्यमंत्री के शब्द उनके मुंह से सुने हैं, और आखिर में जब उनको नहीं बनाया गया तो यहां तक कहते हुए नजर आते हैं कि भाई चलिए, अगर मुझे बीजेपी चाहती है कि मैं चपरासी बनूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो इतनी अंदर उनके कहीं ना कहीं दुख है, पीड़ा है, और ये बताता है कि अनिल विज अगर ज़्यादा उनको परेशान किया गया तो फिर कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखिए, शिवपाल यादव जब अखिलेश के साथ में उनकी नहीं बन रही थी, तो उसके बाद वो अपनी अलग पार्टी बनाते हुए 2017-18 में नजर आते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ और ज़्यादा आपको मजबूत करती हैं और फैसला लेने की तरफ आतुर करती हैं कि भाई मैं इतना ज़्यादा अनुभव रखता हूँ राजनीति में, मुझे आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जाएगी? आखिर क्या 8-10 साल की राजनीति में आए हुए लोगों को आप सीएम बना देते हैं, जबकि अगर अनिल विज को देखा जाए तो 20, 25, 30, 40 साल की राजनीति उनकी नजर आती है, तो उनको आप दरकिनार कर देते हो। तो ये जो पीड़ा है, टीस है, ये कहीं ना कहीं उनको जरूर परेशान करेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला अनिल विज करते हुए नजर आ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, सर ने बताया कि एक लंबा अरसा भारतीय जनता पार्टी के साथ अनिल विज का रहा, बहुत सीनियर लीडर, बहुत सीनियर नेता हैं, और एक बड़ी पहचान अनिल विज की भारतीय जनता पार्टी में रही। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज को लेकर अब ये खबर लगातार सामने आने लगी है कि क्या भाई बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले जाते, तो क्या ऐसे में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन सकती है? क्या दोबारा से मुख्यमंत्री चुना जाएगा? ये एक तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या विज की नाराजगी सैनी की कुर्सी पर भारी पड़ेगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।